हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास हिंदी और इसमें अभी हमारा काव्य खंड चल रहा है। तो काव्य खंड में हम पढ़ रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी को। काफी लंबे चौड़े कंटेंट लेकर है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी, और आज इनका हम 4th लेक्चर करेंगे और जब जाके चैप्टर खत्म होगा फिर भी एक लेक्चर क्वेश्चन आंसर का बाकी होगा, वो करेंगे हम अगले वीक। तो आज इस चैप्टर को जैसे तैसे करके खत्म ही कर देंगे क्योंकि बहुत जो पद है वो अभी बचे हुए हैं और कंटेंट बहुत ज्यादा है। कम से कम 20 पदांश उनके लिए गए थे, यहाँ पर उन्होंने लिए थे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा दिया गया है। तो कोई बात नहीं, आज इसको खत्म करने वाले हैं हम सब प्रसंग व्याख्या के साथ में। तो चल रहा था यहाँ पर श्रद्धा मनु संवाद, और उसमें जो मनु है वो निराशा की तरफ जा रहे हैं और श्रद्धा जो है उनको आशा की तरफ ले जाना चाह रही है। मनु जीवन से बिल्कुल पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, लेकिन श्रद्धा उनके मन में फिर से जीवन की अनुभूतियां जगाना चाहती है। तो यहाँ शुरू करने वाले हैं चैप्टर 3 जयशंकर प्रसाद का लेक्चर 4। ठीक है, गीत है ये, इस गीत को हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ आते हैं हम पदांश नंबर 11 पर कि लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित के है। तो यहाँ पर मनु की एक मनोस्थिति बताई गई है कि जो मनु है, लगे कहने मनु सहित विषाद यानी कि दुख से, विषाद का मतलब क्या होता है? दुख। दुखपूर्ण वाणी में मनु कहने लगे। विषाद का मतलब होता है दुख। मधुर मारुत, मारुत का मतलब होता है हवा, है ना। से उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी कि मन के भाव, मन के भाव। अधिक उत्साह तरंग अबाध, अब उनमें किसी प्रकार का कोई उत्साह नहीं था। अबाध, अबाध का मतलब बाधा रहित। उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय। अब यहाँ पर जो मनु है पूरे उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से ऐसा समझ लिया है कि अब मेरा जीवन कुछ नहीं है, वो निराशा की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो मनु जो है दुखपूर्ण अवस्था में अपने जो मन के भावों को, मधुर है, मन के भाव मधुर है लेकिन वो थोड़े से दुखी है, ऐसे दुखी शब्दों को वो मन के भावों को निकाल रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं। अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास, अब अपने मन के अंदर अधिक उत्साह की तरंगे हिलोरे उत्पन्न कर रहे हैं। उठाते मन मस्तिष्क में सविलास यानी कि विलासित होकर, बहुत ही तरंगित होकर वो अपने मन में मन के भावों को जो श्रद्धा है उसके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लिया है दे, किंतु जीवन में कितना निरुपाय, लेकिन जीवन कितना उनका निरुपाय है, बिल्कुल असहाय हो गया है। लिया है देख नहीं संदेह, कि अब मैंने अपना जो जीवन है वो कितना देख लिया है कि मेरा जीवन कितना निरुपाय हो गया है। जिस जीवन का कोई उपयोग ही नहीं है उस जीवन का क्या है, इस तरह से मन में उनके मन मस्तिष्क में संदेह उत्पन्न हो गया है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित ये है, कि सफलता तो सिर्फ कल्पना मात्र है, मेरे जीवन में तो निराशा ही निराशा है। तो इस तरह से जो मनु है वो आंतरिक मन में, मन के अंतर्गत निराशा अनुभव कर रहे हैं। और जो निराशा होती है ना बच्चों, वो मनुष्य का सर्वनाश करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर मनु के सामने श्रद्धा खड़ी है और श्रद्धा एक आशावादी किरण है, आशा की किरण लेकर आई है जो मनु के मन मस्तिष्क को समझाने का प्रयत्न करती है। प्रस्तुत पदांश में मनु श्रद्धा के प्रेरणाजन्य कथनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख भरे शब्दों में कहते हैं कि शीतल मंद पवन की तरह तुम सुखद प्रतीत होने वाले, तुम्हारे ये उच्छ्वास निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए ये कहा है कि लगे मनु कहने सहित विषाद, कि श्रद्धा ने जो इतनी देर पहले जो बातें कही थी उन बातों का प्रतिफल मनु यहाँ कह रहे हैं, अपने दुखपूर्ण वचनों से कह रहे हैं कि मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, कि तुम्हारे जो कथन है, तुमने मुझे जो बातें कही है वो मुझे मधुर यानी कि मीठी हवा की तरह लग रही है, मीठी बातों की तरह लग रही है और बहुत उत्साहित लग रही है। ठीक है, और मेरे मन में सविलास यानी कि एक अच्छा भाव उत्पन्न करने वाली है, मेरे मन को हर्षित करने वाली है। जीवन में कितना मैं अपने जीवन में कितना निरुपाय हो गया था, उस जीवन में मुझे नया संदेह, मतलब मेरे जीवन में हिलोर उत्पन्न करने वाली है। ठीक है, कि शीतल मंद पवन की तरह सुखद प्रतीत होने वाले तुम्हारे ये उच्छ्वास निश्चय ही, उच्छ्वास क्या होता है, तुम्हारे ये शब्द निश्चय ही आनंद प्रदान करने वाले हैं और मन को सौंदर्य की अनुभूति से परिपूर्ण कर देने वाले हैं। इनके परिणाम स्वरूप मन में निरंतर ही उत्साह की तरंगे हिलोरे ले रही है। मेरे मन में भी अब उत्साह जागृत हो गया है तुम्हारी बातों से।
किंतु इस सच को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि मनुष्य का जीवन विषाद से परिपूर्ण है, यानी कि दुख से भरा हुआ है, दुख से भरा, और वह उसके सम्मुख विवश, उसके सामने विवश और असहाय है। हम जीवन में अनेक सफलताओं की कामना करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमें उन सबका परिणाम एकमात्र निराशा के रूप में ही प्राप्त होता है। इस छोटे से जीवन में हम अपनी विभिन्न चाहों की पूर्ति कभी नहीं कर पाते और एक दिन हमें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। अतः कहा जा सकता है कि हमारा जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। यहां आ जाता है हमारा काव्य सौंदर्य में कला पक्ष और भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में कि प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने जीवन की निराशाजनक तथ्यों को उद्घाटित किया है और शांत रस है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार, उपमा, अनुप्रास, गुण हमारा प्रसाद, शब्द शक्ति हमारी आ जाएगी यहाँ पर अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति, क्योंकि कहीं और संकेत किया गया है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, कहा आगंतुक ने सस ने। आगंतुक कौन है यहाँ पर? श्रद्धा। आगंतुक कौन थी भाई? मनु तो पहले ही वहां पर बैठे हुए थे, मतलब पानी के किनारे हिमालय की तलहटी पर पहले से बैठे हुए थे। श्रद्धा आई थी उनके पास, तो श्रद्धा कौन थी? आगंतुक। ठीक है, कहा आगंतुक ने सस्नेह यानी कि प्रेम से कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर यानी बेचैन हो गए हो, इतने व्याकुल, बेचैन नहीं हम कहेंगे व्याकुल, व्याकुल हो गए हो, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर, जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य। कि तप यानी तपस्या, तपस्या, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, अवसाद का मतलब क्या होता है? दुख, तरल आकांक्षा से भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो श्रद्धा है, क्योंकि मनु कह रहे हैं कि तुम मेरे जीवन में आशा की किरण बनकर आई हो, तुम्हारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी है, मेरे अंदर मेरे मन मस्तिष्क में जो संदेह थे वो संदेह दूर हो रहे हैं। तो उस उपलक्ष्य में जो अब श्रद्धा है, क्योंकि फिर भी वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं फिर भी जीवन से दुखी हो गया हूं, इस संघर्ष से दुखी हो गया हूं, अब मुझसे संघर्ष नहीं हो पा रहा है, तो इसके बदले में श्रद्धा उनसे कहती है कि कहा आगंतुक ने सस ने। तो आगंतुक यानी कि जब श्रद्धा रूपी आगंतुक, यानी कि श्रद्धा जब आगंतुक के रूप में वहां प्रस्तुत हुई है और मनु से सप्रेम वे कहती है, अरे तुम इतने हुए अधीर, कि तुम इतने व्याकुल कैसे हो गए भाई। मनु से कह रही है कि तुम इतने व्याकुल कैसे हो गए, हार बैठे जीवन का दाव, कि तो तुम जीवन का जो समय है, तुम्हें जो जीवन प्राप्त हुआ है, इसको तुम अभी से हार बैठे हो, तुमने हार मान ली है। कैसे मान ली है? जीतते मरकर जिसको वीर, कि जो वीर होते हैं वो मरकर भी इस जीवन को जीत जाते हैं, ऐसा काम करना चाहिए। हमें जीवन के संघर्षों से हार नहीं माननी चाहिए। तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि जीवन जीने का सत्य केवल तपस्या करना नहीं है। करुण या क्षणिक दीन अवसाद, यह तो एक क्षणिक मतलब हमें तप तो करना है, तपस्या तो करनी है, संघर्ष तो करना है, लेकिन ये तो क्षणिक भर का है, ये थोड़े समय का दुख है, बाद में हमें जो प्राप्त होगा वो अनंत काल का सुख प्राप्त होगा। तरल आकांक्षा से भरा, यानी कि तरल आकांक्षाओं मतलब मन मस्तिष्क के अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं हिलोरे मार रही है, तरल रूप में बह रही है, उन आकांक्षाओं को पूरा करना है, हमारा मन भरा हुआ है। सो रहा आशा का आह्लाद, कि हम जो आशावादी बन रहे हैं वो अभी तुम्हारे मन में सो रहा है, उसे तुम्हें जागृत करना है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा निराशा में डूबे हुए मनु के मन में आशा, उत्साह और हर्ष का संचार करने का प्रयत्न करती है। मनु की बात सुनकर आगंतुक श्रद्धा कहती है कि हे तपस्वी, तुमने धैर्य खो दिया, अब तुमने उस सफलता को पाने की तीव्र उत्कंठा भी शेष नहीं है जिसे वीर पुरुष अथक परिश्रम के बल पर प्राप्त करते हैं, क्योंकि साहसी और कर्मवीर बनने की जगह तुम निराश और हतोत्साहित हो गए हो। आगे देखिए, हे तपस्वी, केवल तपस्या को जीवन का ध्येय बनाना कदापि उचित नहीं है, कभी भी सही नहीं है, क्योंकि बस यही एक जीवन का सत्य नहीं है। तुम जिस करुणा और दीनता पूर्वक दुख की स्थिति में जी रहे हो ना, वह तो अविलंब ही समाप्त होने वाली है। वास्तव में मानव जीवन आशा और उत्साह और खुशियों से परिपूर्ण है, बस आवश्यकता है उन्हें जगाने की। अतः हमें पूरे उत्साह के साथ आशान्वित होकर जीना चाहिए, निराशा का दामन हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो श्रद्धा है वो निराशावादी होने के लिए मनु को मना कर रही है। अब बच्चों एक चीज और मैं बताऊंगी आपको, देखिए शायद मैं फिर बाद में भूल जाऊंगी। मनु जो है
श्रद्धा और ईड़ा। देखिए हमने क्योंकि श्रद्धा सर्ग पढ़ रहे इसलिए मनु श्रद्धा ही है। कामायनी में इन तीनों तत्वों को लिया गया है। मनु जो है हमारा मन है, ठीक है, श्रद्धा हमारा हृदय है और ईड़ा हमारी बुद्धि है। कभी कभी हमारा मन है ना निराश हो जाता है, लेकिन हमारा हृदय ना उसे थाम लेता है, उस निराश हुए मन को थाम लेता है। लेकिन बुद्धि है ना, बुद्धि वो कुछ और ही सोचने लग जाती है। तो बुद्धि और हृदय के बीच में फिर भी कश्मकश रहता है कि दिमाग से काम में लिया जाए या दिल से काम लिया जाए, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें हृदय से काम लेना पड़ता है और कभी कभी हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो ये है प्रतीक। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है और ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। तो ईड़ा तो हमारे इस पाठ्यक्रम में आई नहीं है। हम मनु और श्रद्धा की बात करें तो मनु मन है और श्रद्धा हृदय है। तो मन हमारा किसी भी प्रकार से पता है कभी कभी निराश हो जाता है, लेकिन हमारा जो हृदय है ना उसे थाम लेता है, समझा लेता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर लेंगे, अरे कोई बात नहीं फिर पढ़ लेंगे, अरे कोई बात नहीं नंबर कम आए हैं अब की बार सही आ जाएंगे, होता है ना। तो जो मन है ना बहुत जल्दी खुश भी हो जाता है और बहुत जल्दी दुखी भी हो जाता है, लेकिन हृदय है ना उसको संभाल कर रखता है। तो ये जो श्रद्धा है वो मनु को संभाल कर ही रखेगी, ठीक है। आवाज है ना जवाब दे रही है अब मेरी, क्योंकि कंटिन्यू सुबह फिर यहां पर फिर घर पर तो चलो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बोलना तो पड़ता ही है। भाव पक्ष में आ जाएगा श्रद्धा अपने तर्कपूर्ण कथनों के माध्यम से मनु की निराशावादी सोच को आशावादी सोच में बदलने का प्रयास कर रही है और शांत रस है। कला पक्ष में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार मानवीकरण, अनुप्रास, गुण प्रसाद, शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आह उत्सुक है उनको धूल। अब देखिए बच्चों यहां पर जो श्रद्धा है वो क्या कह रही है कि मनु को समझाते हुए कह रही है कि अगर तुम निराश हो जाओगे तो फिर तुम्हें कौन उत्साहित करेगा, अगर तुम निराश होकर अपने आप का सर्वनाश कर दोगे तो फिर तुम्हें कौन उठाएगा। क्योंकि प्रकृति जो है यानी कि समाज भी उन्हीं लोगों को उठाता है जो उठने की कोशिश करते हैं। अगर तुम उठना ही नहीं चाहोगे तो फिर समाज तुम्हें कैसे उठाएगा। ऐसे ही प्रकृति भी जो है बासी फूलों को कभी भी खिलाने का प्रयास नहीं करती है। सुगंध उन्हीं की आती है जो खिले हुए फूल होते हैं, उन्हीं की महक चारों तरफ फैलती है। तो इसी उपमा के माध्यम से, उपमा अलंकार आएगा यहाँ पर, इसी तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से श्रद्धा मनु को समझाने का प्रयास कर रही है कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार की प्रकृति जब अपने यौवन काल में होगी तो उसका श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं करेंगे। बासी फूलों का उसमें कोई भी किसी प्रकार का योगदान नहीं होगा। करेंगे कभी ना बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक है उनको धूल। वे धूल में जाकर वो उत्सुक, धूल में मिलना चाहते हैं तो वो धूल में ही मिल जाएंगे। वो प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी भी बासी फूल नहीं करते हैं। खिले हुए ताजे फूलों से ही प्रकृति के यौवन का श्रृंगार होता है और प्रकृति भी तभी अच्छी लगती है। ऐसे ही जब जीवन में हम निराश हो जाते हैं तो उन निराशावादी संकीर्णताओं को हमें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकृति है, जो ईश्वर है, वे भी उन्हीं को उठाते हैं जो आशावादी होते हैं, जो उम्मीद जगाते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से श्रद्धा ने बासी फूल का उदाहरण देकर मनु के निराश मन में उत्साह भरने का प्रयास किया है। व्याख्या आ जाएगी कि श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति की शोभा कभी भी बासी अथवा मुरझाए हुए फूलों से नहीं बढ़ाते। जो फूल ताजे और खिले हुए होते हैं उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से उद्यान यानी कि बगीचा और वन सुशोभित होते हैं। डाल से टूटे हुए फूलों का तो बस एक ही परिणाम होता है कि वह है धूल में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेना। अतः मानव को भी निराशा और अकर्मण्यता त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, कर्मशील बनना चाहिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। निराश होकर और आप अपना सर्वनाश कर लो, एक तरफ हो जाओ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। श्रद्धा, यहाँ श्रद्धा के द्वारा मनु के अंतर्गत अंतर मन को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है और मनु के निराश मन को आशा और उत्साह से भर देना चाहती है। रस संयोग श्रृंगार है, भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक और अलंकार में उपमा और रूपक, अतिशोक्ति और उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, ठीक है। फिर आ जाएगा यहाँ पर गुण माधुर्य, शब्द शक्ति आ जाएगी, अभिधा और लक्षणा, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ चेंज होता, बाकी तो वही रहेगा। 14 तो चलिए, एक तुम यह विस्तृत भूखंड
प्रकृति के वैभव से भरा अमंद। अमंद का मतलब क्या होता है? एक पदार्थ होता है ये, ठीक है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतना आनंद। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। ठीक है। तुम एक यह विस्तृत भूखंड, अब यहां पर श्रद्धा जो है मनु से ही संवाद कर रही है कि एक तो तुम अकेले यहां पर, और ये विशाल भूखंड, ये जो धरती दिखाई दे रही है ये बहुत बड़ी तुम्हें विशाल दिखाई दे रही है। प्रकृति वैभव से भरा अमंद, यहाँ पर जो नशा भरा हुआ है, यहाँ पर जो तल्लीनता भरी हुई है वो प्रकृति के वैभव से भरी हुई है। देखो चारों तरफ कितनी सुंदरता है, ये पहाड़ है, ये पेड़ पौधे हैं, ये नदियां हैं, ये अथाह जल राशि, ये सागर है। तो ये जो प्रकृति के तत्व है ये कितने सुंदर है, और ये अपना वैभव मतलब एक रस भरा हुआ, अमंद का मतलब होता है रस भरा हुआ है। ठीक है, कि तुम या विस्तृत भूखंड, एक तो तुम और एक ये विशाल भूखंड, और प्रकृति वैभव से भरा अमन, और ये जो प्रकृति है वो अपने वैभव से भरी हुई है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, कर्म करोगे तो उसका भोग करोगे, और भोग कर रहे हो तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा। जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है बच्चों कि अगर आप प्रकृति का उपभोग कर रहे हो तो आपको उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी करना पड़ेगा, और अगर आप कर्तव्य कर रहे हो तो आपका अधिकार बनता है उसका उपभोग करने का। ठीक है, तो बोला है कर्म का भोग, अगर आप कर्तव्य कर रहे हो तो उसका भोग करने का अधिकार है, आप उसको यूज कर सकते हो, और अगर आप भोग कर रहे हो तो भी आपको प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा। आप ऐसे ही चुपचाप हाथ के ऊपर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हो। श्रद्धा मनु को कह रही है कि तुम यहाँ पर, कि भाई तुम भले ही अकेले हो, लेकिन एक तरफ तुम हो और एक तरफ प्रकृति का ये विशाल भूखंड है। इस विशाल भूखंड में प्रकृति के इतने तत्वों को देख रहे हो, तुम सांस ले रहे हो, तुम पानी पी रहे हो, तुम अगर कंदमूल जो भी खा रहे हो, तुम प्रकृति का उपभोग कर रहे हो, तो तुम्हारा भी दायित्व बनता है प्रकृति के प्रति कुछ कर्म करने का। ठीक है, यही जड़ का चेतन आनंद है, और यही इस जड़ तत्व का चेतन आनंद है कि प्रकृति अगर हमें कुछ दे रही है तो हमें भी बदले में उसे कुछ देना है। अकेले तुम कैसे असहाय, कि तुम अकेले कैसे यहाँ पर असहाय हो, यजन कर सकते हो, कि तुम कोई काम कर सकते हो, तुच्छ विचार, कि तुम मतलब इसे छोड़ सकते हो, ये तो बहुत छोटा विचार है। तपस्वी आकर्षण से हीन, कि तुम आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्मविस्तार, कि तुम आकर्षण से हीन हो, तुम्हें कोई चीज आकर्षित नहीं कर रही है जिसके प्रति तुम्हें कर्तव्यबद्ध होना चाहिए, कि तुम आत्मविचार, अपने मन में विचार करके सोचो कि तुम्हारे इस प्रकृति के प्रति और इस संसार के प्रति तुम्हारे क्या कर्तव्य बनते हैं, वो तुम्हें करने होंगे। प्रस्तुत पदांश में श्रद्धा मनु को कर्मयोगी बनने के लिए प्रेरित कर रही है। श्रद्धा निराशा से भरे मनु के मन में आशा के दीप जलाना चाहती है। वह कहती है कि एक और तुम हो कि बस निराशा और असफलता की बातें करते रहते हो, और दूसरी ओर प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण यह विस्तृत भूभाग है जो हमें नित आशाओं और उत्साह से भरकर कर्मवीर बनने का संदेश देता है। तुम्हें इस प्रकार निराश और उद्यमहीन होकर जीवन नहीं जीना है, नहीं बिताना चाहिए, बल्कि कठिन परिश्रम करते हुए इस पृथ्वी पर स्थित संसाधनों का उचित रूप से उपभोग करना चाहिए। हमें अपने कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। हम इस जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर ही अगले जन्म में सुख या दुख को प्राप्त करते हैं। हमें निष्काम कर्म योग अर्थात फल पाने की चिंता को त्याग कर कर्म में रत रहने के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जीवन ही जीना चाहिए। हमारी प्रकृति में भी इसी सिद्धांत का पालन किया जाता है कि निष्काम कर्म कीजिए, आप कम काम करते रहिए, लेकिन आप उसके फल की इच्छा नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे, फल के बारे में नहीं सोचेंगे। आपको कर्तव्यबद्ध होना है, कर्तव्य करने पड़ेंगे। पेड़ पौधे जिन्हें जड़ माना गया है निस्वार्थ भाव से फलते फूलते हैं। यह जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। अतः हमें प्रकृति से सीख लेकर अपने जीवन को कर्म में लगाए रखना चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा मनु के कहे पूर्व कथन को दोहराते हुए कहती है कि तुम्हारा कहना है कि मैं अकेला और असहाय हूं, लेकिन किंतु तुम ही सोचो, क्या ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया यज्ञ कभी सफल हो सकता है जो अकेला और उत्साहहीन हो? क्या तुम्हारे द्वारा अकेले यज्ञ करने से तुम्हारे तुच्छ विचार पुष्ट नहीं होते? यज्ञ करने के दौरान पत्नी का साथ होना यज्ञ की सफलता हेतु आवश्यक भी है। तो जो मनु है
जो निराशावादी होकर इस संसार से विरक्त होना चाहते हैं, इस कारण और यज्ञ भी करना चाहते हैं, तो श्रद्धा उन्हें बताती है कि तुम निराश नहीं हो, इस संसार ने तुम्हें दिया है तो तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि संसार को तुम दो। तुमने संसार प्रकृति का उपभोग किया है तो तुम्हें भी इस प्रकृति को बदले में कुछ देना चाहिए, अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। अगर तुम यज्ञ कर रहे हो, यजन कर रहे हो, तो यजन करने के लिए पत्नी का होना आवश्यक है। अगर तुम अकेले यजन कर रहे हो तो उसके लिए ये जो यज्ञ है ये सफल नहीं होगा। मतलब कि जीवन, ये यज्ञ ऐसा नहीं है कि आहुति वाला यज्ञ, ये वाली आहुति नहीं बताई है। श्रद्धा ने साफ साफ शब्दों में, जयशंकर प्रसाद ने श्रद्धा के माध्यम से कहा है कि जीवन जो है वो दो पहियों से चलता है, स्त्री और पुरुष से। तो स्त्री और पुरुष यानी कि पति और पत्नी के योग से ये संसार चलता है। तो पति और पत्नी का सम्मिलित होना बहुत जरूरी है। कोई भी यज्ञ पति पत्नी के बिना नहीं पूरा होता है। कोई भी पति पत्नी के बिना या कोई भी पुरुष एक स्त्री के बिना किसी यज्ञ को पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्वयं को विवश और निराशित मानना भी तुम्हारे हीन विचारों का ही प्रतिफल है। सच तो यह है कि दीनहीन विचारों से आत्म विस्तार करना कदापि संभव नहीं। अतः हे तपस्वी, तुम्हें जीवन से विरत रहकर जीने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और जग के कल्याण के लिए, कल्याणार्थ यानी कि कल्याण के लिए कर्मवीर बनकर जीने का संकल्प लेना चाहिए। ठीक है, यह आ गया हमारा भाव पक्ष और कला पक्ष। या श्रद्धा के माध्यम से स्वार्थपूर्ण जीवन को त्याग कर जनहितार्थ कर्मवीर बनने का भाव व्यक्त किया गया है। और रस संयोग श्रृंगार है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, रस श्रृंगार, अलंकार में आ गया उत्प्रेक्षा, रूपक अतिशुक्ति, रूपक और माधुर्य गुण है यहाँ पर, है ना। शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा भाव है। साम्य निम्नलिखित पंक्तियों में प्रस्तुत है। चलिए हटा, इसको मैं हटा देती हूँ, बीच में आ गया है थोड़ा सा। ठीक है, ये हो गया, अब कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ओके, चलिए अब है अगला, समर्पण लो सेवा का सार। अभी काफी बचे हैं, 15वां अभी हमने सिर्फ 4 करे हैं, 11, 12, 13, 14, अभी तो 15, 16, 17, 18, 19, 5 और बचे हैं बच्चों, जो जल्दी करना होगा, समय की कीमत है यहाँ पर। समर्पण लो सेवा का भार, सजल संस्कृति का यह पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी यह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाएगा, सुमन के खेलो सुंदर खेल। समर्पण लो सेवा का भाव, कि अपने मन के अंदर सेवा का भाव धारण कर लो, समर्पण कर लो। तुमने निराशावादी बनने का जो भाव जागृत किया था ना, उसका समर्पण कर लो, उसको न्यौछावर कर दो और मन के अंदर जन कल्याण की सेवा का भाव जागृत करो। श्रद्धा कह रही है मनु से, जल संस्कृति का यह पतवार, कि ये जो संसार रूपी जल है, संसार यहां पर आ जाएगा, संस्कृति, संसार रूपी जल की पतवार को संभालो। संसार रूपी जल की पतवार, पतवार क्या होती है बच्चों, आप जानते हो? नाव चलाने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से संसार रूपी सागर को चलाने के लिए, संसार रूपी जहाज को, सृष्टि को, ठीक है, चलाने के लिए पतवार की आवश्यकता होती है। आज से जीवन उत्सर्ग, अब तुमने अपना जीवन आज से इस संसार के लिए न्यौछावर कर दिया है, संसार को दे दिया है, तो इसके लिए संसार को तुम्हें चलाना होगा। इसके लिए जो जो कर्तव्य तुम्हें करने चाहिए वो करने पड़ेंगे। कि तुम्हें अगर गृहस्थ होना है तो तुम्हें गृहस्थ भी होना पड़ेगा, तुम्हें अगर आगे की संस्कृति को बढ़ाना है तो वो भी करना पड़ेगा, तुम्हें एक पत्नी के साथ जीवन यापन करना पड़ेगा तो वो भी करना पड़ेगा, तुम्हें विवाह करना होगा तो वो भी करना पड़ेगा। संसार के लिए आपको सारे कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा। इसी पद तल में विगत विकार के, इसी पद तल, इन्हीं कदमों के साथ तुमने जो बीच विगत, जो पिछले जो परिवर्तन है वो तुम्हें करने हैं। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, संस्कृति यानी कि संसार, इस संसार के मूल रहस्य बन जाओ तुम। तुम्ही से फैलेगी यह बेल, कि तुम ही इस संसार को आगे बढ़ाने का कार्य करोगे। श्रद्धा मनु से कह रही है कि तुम्हारे द्वारा ही इस संसार को आगे बढ़ाया जा सकता है। संसार में कौन है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, मनुस्मृति में भी लिखा गया है कि प्रथम जो मनुष्य था जिसने संसार को आगे बढ़ाया था वो मनु ही था। ठीक है। विश्व भर सौरभ, सौरभ का मतलब क्या होता है? सुगंध। उस पूरे संसार में, विश्व में पूरी सुगंध ये भर जाएगी। सुमन के खेलो सुंदर खेल, कि फूलों के समान, फूलों के समान ये सुंदर खेल तुम खेलो। प्रस्तुत पदांश में श्रद्धा मनु के समक्ष आत्मसमर्पण करती है
और आत्मसमर्पण यानी कि खुद का समर्पण करती है कि मैं तुम्हारे साथ जीवन जीने के लिए तैयार हूं, यानी कि वह मनु की पत्नी बनने के लिए तैयार थी, आत्मसमर्पण करती है ताकि दोनों मिलकर संपूर्ण मानवता की सेवा कर सके। श्रद्धा मानवता के हितार्थ स्वयं को मनु को सौंप देना चाहती है। वह मनु से कहती है कि मैं तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं, इसलिए तुम मुझे स्वीकार कर लो। तुम्हारे द्वारा मेरा समर्पण स्वीकार कर लेने से हम इस सृष्टि अर्थात संपूर्ण मानव जाति की भी सेवा कर सकेंगे। इस प्रकार मेरा सेवा कर्म इस जलमग्न अर्थात समस्याओं से ग्रस्त संसार हेतु पतवार बनकर लोक कल्याण में सहायक होगा। ठीक है, तुम्हारे पिछले सभी दोषों को भूलकर मैं आज से अपना जीवन तुम्हें सौंप रही हूं। जग कल्याण के लिए मुझे अपनी जीवन संगिनी स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारा साथ देकर अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वाह करूंगी। श्रद्धा आगे कहती है कि हे तपस्वी, मुझे अपनाकर सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक बनो और इसके रहस्यों और जीवन मरण के सच का साक्षात्कार करो। इस सृष्टि को तुम्हारी नितांत आवश्यकता है, तुम्हारी बहुत जरूरी है। नितांत यानी कि बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हारे द्वारा ही सृष्टि की बेल जीवन पा सकेगी। अतः मुझे अपनी संगिनी अर्थात पत्नी के रूप में सहर्ष स्वीकार कर संसार रूपी बेल को सूखने से बचा लो। अगर तुमने, श्रद्धा का मानना यह था कि अगर उस मनुष्य श्रद्धा से विवाह नहीं करता है और पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता है तो ये जो संसार है जिसमें मानव जाति रह रही है वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, तुम्हारे ऐसा करने अर्थात सृष्टि के सुंदर खेलों को खेलने से संपूर्ण विश्व मानव रूपी सुगंधित पुष्पों से सुवासित हो उठेगा और प्रकृति खुश होकर झूमने लगेगी। यह है इसका भाव पक्ष। कला पक्ष प्रस्तुत पद्यांश में मनु ने विगत दोषों को भूलकर, विगत यानी पिछले, विगत का मतलब क्या था, पिछले दोषों को भूलकर श्रद्धा द्वारा उसके प्रति पूर्ण समर्पण का भाव प्रस्तुत किया है। साथ ही श्रद्धा के द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाने की बातें करने से उसका मानवतावादी दृष्टिकोण भी स्पष्ट हुआ है। संयुक्त श्रृंगार है, पूरे ही पद्यांश में संयुक्त श्रृंगार है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार अनुप्रास और यमक, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, अभिधा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ये क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। डरो मत अरे अमृत संतान, अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, खिंची आवेगी सकल समृद्धि। और यह क्या तुम सुनते नहीं, अब मनु जो श्रद्धा है फिर मनु से कह रही है, तो क्या आप तुम सुन नहीं रहे हो विधाता का मंगल वरदान कि ये जो प्रकृति है, ये जो पेड़ पौधे हैं, नदियां खलखल कर रही है, समुद्र की लहरें गा रही है, पर्वतों का संदेश है, क्या तुम प्रकृति के इस मंगल गान को, इस मंगलमय शब्दों को सुन नहीं पा रहे हो कि ये भी यही चाहती है कि इस संसार को आगे बढ़ाया जाए। शक्तिशाली है विजयी बनो, कि तुम शक्तिशाली हो। देखो तुम्हारे जो भुजाएं है कैसी हष्ट पुष्ट। शुरुआत में जब अब श्रद्धा द्वारा जब मनु को देखा जाता है तो उसके शारीरिक गठन का वर्णन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि काफी ऊंचा कद था और बलिष्ठ भुजाएं थी, हाथ और चेहरा बहुत सुंदर था। ठीक है, इस तरह से पूरा वर्णन किया जाता है। तो उससे पता चलता है कि जो मनु है वो काफी शक्तिशाली व्यक्ति थे। तो वो कह रहे हैं कि शक्तिशाली हो तो विजयी बनो, क्यों हार मान रहे हो, जीत को हासिल करो। विश्व में गूंज रहा जयगान, के पूरे विश्व में जयगान गूंज रहा है कि इस सृष्टि को चलाने के लिए जिन दो तत्वों की आवश्यकता होती है वो अभी विद्यमान है। तो तुम शक्तिशाली हो, अभी हम जीत हासिल कर सकते हैं। डरो मत अरे अमृत संतान, हे अमृत की संतान, क्योंकि तुम जीवित हो इसलिए तुम अमृत हो। अमृत की संतान तुम डरो नहीं, इस संसार को आगे बढ़ाने में तुम मेरा सहयोग करो। अग्रसर है मंगलमय वृद्धि, देखो अग्रसर, ये जो मंगलमय, ये जो शुभकारी वृद्धि है, ये जो विकास है, ये जो वृद्धि हो रही है, संसार को बढ़ाने का कार्य है वो अग्रसर होता जा रहा है और ये आगे करना है। पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र, देखो संपूर्ण आकर्षण, इस जीवन का केंद्र जो है वो आकर्षण, और ये आकर्षण तुम्हारे समक्ष है। खिंची आवेगी सकल समृद्धि, और इस आकर्षण को जब तुम अपना लोगे तो जितनी भी संपूर्ण समृद्धि है, संपूर्ण विकास है, वो खिंचा सा तुम्हारे कदमों पर आ जाएगा। तो प्रस्तुत पद्यांश में मनु के एकांत एवं निराश जीवन में आशा का संचार करती श्रद्धा उसे नवीन मानव सृष्टि का प्रवर्तन बनने की प्रेरणा देती है। श्रद्धा मनु से कहती है कि तुमने संसार की रचना करने वाले विधाता का कल्याणकारी वरदान नहीं सुना कि विधाता क्या चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि शक्तिशाली बनकर विजयी प्राप्त हो। कि विधाता ने कहा है कि शक्तिशाली हो विजयी हो, यानी कि शक्तिशाली हो तुम, शक्तिशाली बनकर विजय को प्राप्त करो। श्रद्धा कहती है कि हे देवपुत्र, अमृत पुत्र किसे कहा गया है, देवपुत्र, मनु, तुम इस जीवन सृष्टि का, इस नवीन सृष्टि का विकास करने के लिए तैयार हो जाओ।
कि श्रद्धा कहती है कि हे देव पुत्र मनु, तुम इस नई जो सृष्टि है उसका विकास करने के लिए तैयार हो जाओ, उसको आगे बढ़ाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। किसी भी प्रकार की आशंका से भयभीत न हो, क्योंकि कल्याणकारी उन्नति तुम्हारे सम्मुख है। तुम्हारा जीवन आकर्षण से भरा हुआ है, अतः सभी सुख संपन्नता और वैभव स्वयं ही तुम्हारे सम्मुख उपस्थित हो जाएगी। तो अब यहां देखिए आ जाता है हमारा काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के माध्यम से मनु में वीरता, विजयी होने के भावों को जगाने का प्रयास किया है। श्रद्धा द्वारा मनु को सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया है। रस हमारा यहाँ पर शांत रस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 17। अभी भी 3 बचे हुए हैं। विधाता की कल्याणी सृष्टि सफल हो इस भूतल पर पूर्ण, पटे सागर बिखरे ग्रहपुंज और ज्वालामुखियां हो चूर्ण। उन्हें चिनगारी सदृश सदर्प कुचलती रहे खड़ी सानंद, आज से मानवता की कीर्ति अनिल भू जल में रहे न बंद। अनिल यानी कि हवा, भू यानी धरती, जल यानी पानी में रहे न बंद। तो यहां देखिए श्रद्धा क्या कह रही है कि विधाता की कल्याणी सृष्टि, विधाता की ये जो कल्याणकारी, कल्याण करने वाली जो सृष्टि है, जो संसार है, विधाता का रचा हुआ है जो संसार है, ये कल्याणदायी है, कल्याण करने वाला है। सफल हो इस भूतल पर पूर्ण के, इस धरती पर, इस भूतल पर, इस जमीन पर, विधाता की रची हुई इस धरती पर, पृथ्वी पर तुम सफलता प्राप्त करो। पटे सागर बिखरे ग्रह पुंज, और ये सागर जो है पटे हुए हैं, मतलब दूर दूर है, और ये जो ग्रह पुंज है वो भी दूर दूर स्थायी हो रहे हैं। और ज्वालामुखियां हो चूर्ण, जैसे ज्वालामुखियों का पूरा क्योंकि प्रलय हुआ था, प्रलय के बाद की घटना है ये। कामायनी एक प्रलय के बाद का स्वरूप बताया गया है कि प्रलय के बाद क्या हुआ होगा, किस प्रकार से इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। ये एक जयशंकर प्रसाद जी की रचना बताई गई है। उन्हें चिंगारी सदृश सदर्प, कि ज्वालामुखियां जो फूट रही है ना तुम्हारे मन मस्तिष्क के अंदर, उनको चिंगारी के समान समझकर तुम उन्हें दबा लो, तुम इन ज्वालामुखियों को मत फूटने दो। कुचलती रहे खड़ी सानंद, और कुचलती, ये जो चिंगारियां है वह उन ज्वालामुखियों को कुचलती रहे। आज से मानवता की कीर्ति, ये जो मानवता की कीर्ति है वो इन चिंगारियों को हमेशा कुचलती रहे, अपने पैरों तले दबाती रहे। अनिल भू जल में रहे न बंद, कि ये जो मानवता की कीर्ति है हवा में, धरती में और पानी में न बंद रहे। मानव और मानव मिलके इस प्रकृति को, इस संसार को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहे। स्वयं को मनु को सौंप देने का प्रस्ताव रख, यानी श्रद्धा जो है मनु को सौंप देने का प्रस्ताव रखती है कि तुम मुझे स्वीकार करो। श्रद्धा मनु को विश्वास दिलाती है कि हम दोनों के प्रयास से संपूर्ण जगत में, अर्थात सभी दिशाओं में मानवता की कीर्ति फैल जाएगी। सृष्टि की रचना में सहायक बनने के लिए मनु को प्रेरित करते हुए श्रद्धा कहती है कि मानव सृष्टि संसार के समस्त जीव जंतुओं एवं प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम अपने मानव उचित कर्तव्यों का निर्वहन कर ईश्वर द्वारा रचित इस सृष्टि के क्रम को चलाने में अपना योगदान दो, ताकि वंश वृद्धि के द्वारा पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। पृथ्वी पर मनुष्य का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, मनुष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो पृथ्वी पर मनुष्य का होना जरूरी है। मनुष्य अभी इस धरती के ऊपर केवल श्रद्धा और मनु ही मनुष्य मात्र दिखाई दिए हैं, तो 2 व्यक्ति ही मनुष्य है। अगर वो साथ नहीं रहे, साथ पति पत्नी के रूप में नहीं रहे, तो आगे की वंश वृद्धि कैसे होगी? यही बात, यही चिंता श्रद्धा को खाई जा रही है, द्वारा अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। तुम्हारे योगदान से, अर्थात सृष्टि कर्म को आगे बढ़ाने से मानता है कि यहाँ श्रद्धा द्वारा मनु को प्रेरित किए जाने के क्रम में मानवीय शक्तियों के अनंत विस्तार का भाव प्रकट किया गया है और शांत रस है। फिर ये आ गया यहाँ, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। और भी है तो मुझे हटाना ही पड़ेगा इसको। नहीं है, है ना? नहीं है। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार, उपमा, अनुप्रास, गुण, प्रसाद, शब्द शक्ति, अभिधा, व्यंजना कर लेंगे ना। और ये सेम है या थोड़ा उलटफेर हो जाता तब भी आपका कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि व्यंजना अभिधा कहीं ना कहीं श्रद्धा मनु संवाद में है ही है। ठीक है, अब आता है 18वां। जल्दी के फूटे कितने उत्स, दीप कच्छप डूबे उतराए, किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय।
कि श्रद्धा जो वो कह रही जलधि, जलधि किसे कहते हैं? सागर को, ठीक है, समुद्र को, कि समुद्र के कितने ही उत्सव फूटे हुए हैं, कितने ही उसके ब्रह्म टूटे हुए हैं। द्वीप कच्छप डूबे उतराए, और जो द्वीप है उसके ऊपर जो कच्छप है, कच्छप क्या होता है? कछुए, कछुए डूबे उतराए, यानी कि अब समुद्र के कितने ही रास्ते फूट चुके हैं और उसके कारण द्वीप पर जो भी छोटे छोटे द्वीप बने हुए होते हैं वहां पर कछुए हैं, वो सारे के सारे अब समुद्र में उतर चुके हैं। किंतु वह खड़ी रहे दृढ़ मूर्ति, अभ्युदय का कर रही उपाय। अभ्युदय यानी कि विकास का अब कोई ना कोई उपाय कर रही है। अब वो देख रही है कि ये सृष्टि जो है वो कैसे आगे चलेगी। ये जीव जंतुओं ने तो अपना जीवन प्रारंभ कर लिया है कि लेकिन जो मानव है वो अपना जीवन कैसे प्रारंभ करेगा, उसका उपाय श्रद्धा सोच रही है। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु को कर्मवीर होकर जीने की सीख देती है और कहती है कि मानवता विकास के नित्य नए मार्गों को ढूंढते रहती है। मानवता जो है आगे किस प्रकार से विकास करना है उसका रास्ता देख लेती है। जैसे अभी आपने देखा है कि आधुनिक कितना वैज्ञानिक युग हो चुका है, तो इसका विकास किसने किया है? मानव ने किया है। तो मानवता अपने विकास के पहलुओं को, विकास के रास्तों को ढूंढ लेती है। प्रलय अर्थात पृथ्वी के जलमग्न होने की बातों का उल्लेख करते हुए श्रद्धा मनु को समझाती है कि भीषण प्रलय में समुद्र के बहुत से स्रोत फूट गए थे। चारों ओर जल ही जल हो जाने की स्थिति में द्वीपों सहित कछुआ आदि समस्त जीव जंतु उसमें डूबने और बहने लगे थे। इसके बावजूद मानवता की रक्षा और उत्थान हेतु नव प्रयास जारी है। मानवता की दृढ़ मूर्ति के रूप में स्वयं हम दोनों यहाँ एक साथ विद्यमान हैं। यहाँ श्रद्धा की बातों का आशय यह है कि महाप्रलय के बाद भी मानवता अपने अस्तित्व की रक्षा करने में विजयी रही है, कि हम दो व्यक्ति जो संसार को चला सकते हैं वो बचे हुए हैं। अतः मनु का स्वयं को निरुपाय न मानकर समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। काव्य सौंदर्य में आ जाता है कि प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा द्वारा मानवता के असहाय और निरुपाय होने का खंडन किया गया है और रस शांत है। कला पक्ष में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अनुप्रास अलंकार है और प्रसाद गुण अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब आता है हमारा लास्ट पैराग्राफ, आता है 19वां। क्योंकि अब तक श्रद्धा केवल और केवल मनु को समझाने का प्रयास ही कर रही है, तो देखते हैं क्या होता है। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे है हो निरुपाय, समन्वय उसका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त है, आपस में बिखरे बिखरे से है, विकल बिखरे है, व्याकुल होकर बिखरे हुए है, हो निरुपाय, अब निरुपाय है। अगर शक्ति कौन कौन है भाई? अगर श्रद्धा और मनु दोनों मिल जाते हैं तो एक शक्ति बन जाती है। शक्ति से एक अलग शक्ति का निर्माण हो सकता है, एक नए वंश का जन्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पर श्रद्धा कह रही है कि शक्ति के दो जो तत्व है, विद्युत कण, जो दोनों ही आकर्षण का केंद्र है और दोनों में ही ताकत है, शक्ति है, बल है, वो दोनों ही अभी बिखरे बिखरे से है। ठीक है, कैसे है? बिखरे बिखरे से है और अभी व्याकुल और निरुपाय से है। समन्वय उसका करे समस्त, अगर दोनों उनका समन्वय कर लेते हैं तो विजयिनी मानवता हो जाए, कि दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर देते हैं, एक दूसरे के साथ समाहित हो जाते हैं, तो मानवता विजयी हो जाएगी। कौन कह रही है? ये श्रद्धा। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा ने मनु को मानवता की विजय का उपाय बताया है। श्रद्धा कहती है कि सृष्टि की रचना शक्तिशाली विद्युत कणों से हुई है, किंतु जब तक विद्युत कण अलग अलग होकर भटकते हैं तब तक ये शक्तिहीन होते हैं, और जब ये परस्पर मिल जाते हैं तब इनमें अपार शक्ति का स्रोत स्फुटित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब तक मानव अपनी शक्ति को संचित न करके उसे बिखेरता रहता है तब तक वह शक्तिहीन बना रहेगा, और जब वह समन्वित हो जाता है तो वह विश्व को जीत लेने की अपार शक्ति प्राप्त कर लेता है। यानी कि एकजुटता, यहाँ पर भी एकता की बात बताइए। अगर आप एक हो तो आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता है, आप शक्तिशाली हो। ठीक है। तो यहां आ जाता है भाव पक्ष। यहाँ विश्व कल्याण के लिए समन्वय और एकता की भावना पर जोर दिया गया है कि विश्व कल्याण के लिए समन्वय और एकता होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक साथ मिले हुए हो और एक हो, एक दूसरे की बातों को समझते हो, एक दूसरे के दुख को समझते हो, एक भाव से जीवन जी रहे हो, तब एक हो, और एक होकर हम किसी भी बाधाओं को, कैसी भी बाधाओं को दूर कर सकते हैं, किसी भी कठिनाई को दूर कर सकते हैं। कोई भी चुनौती आती है उसका सामना कर सकते हैं। कोई विदेशी आक्रमण आ गया है तो हम हमारे देश को बचा सकते हैं एक होकर। अगर एक नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, एकता नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। सृष्टि का निर्माण या सृष्टि का विकास, इस देश का विकास, इस पृथ्वी का विकास एकजुटता के साथ ही हो सकता है। शांत रस है
कला पक्ष में भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंधात्मक, अलंकार दृष्टांत है, ठीक है, और गुण प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणाएं। बच्चों ये एक अलग से अलंकार आया है, और वो कहाँ आया है देखिए, क्योंकि यहां पर विद्युत कण को बताया है मानव। विद्युत कण यानी कि मानव 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 मानव, ऐसे कहा गया है कि अणुओं से अणु जो होते हैं उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, ठीक है, अणु से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, तो मानव से मानव का निर्माण हुआ है, ठीक है, अणु अणु बन के पृथ्वी बन जाती है, तो मानव मानव मिलके एक सृष्टि बन जाती है, एक संसार बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर उदाहरण दिया है, एक दृष्टांत दिया है, इलस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, इसलिए यहां पर दृष्टांत अलंकार लिखा हुआ है, ठीक है। अलंकार कौन सा है? दृष्टांत अलंकार। तो देखिए बच्चों, फाइनली आज हमने यहां पर श्रद्धा मनुष्य संवाद को पूरा कर ही लिया है, और कुल 4 लेक्चर हुए हैं। 3, एक तो हमारा जीवन परिचय में चला गया था, 3 लेक्चर हमारे केवल और केवल श्रद्धा मनुष्य संवाद में, क्योंकि टोटल 21 पद थे इसमें। इस 21 पदों को, या 20 पद थे, 20 पदों को हमने पढ़ा है। एक पद थोड़ा सा मर्ज कर दिया गया था 2-3 में, इसलिए इन सारे पदों को पढ़ने के लिए समय तो चाहिए, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या 1 घंटे का समय मिलता है, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, कुछ नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं, तो 10-5 मिनट इधर उधर चले जाते हैं, इस वजह से। तो आज फाइनली खत्म हुआ है। एक लेक्चर फिर भी क्वेश्चन आंसर का बाकी है, जो एप्लीकेशन पर होगा, और जो वो नेक्स्ट वीक होगा। और फिर नेक्स्ट वीक हम फिर एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक सुमित्रा नंदन पंत है, और उनके भी गीत है, उनके गीतों को पढ़ेंगे। काव्यखंड आपका बहुत बड़ा है, बड़ा मतलब बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, लेकिन चैप्टर कम है, ज्यादा नहीं है, थोड़े से चैप्टर है ज्यादा, तो उनको कर लेंगे। उसके बाद महादेवी वर्मा आ जाएगी, फिर वहां आज्ञा आ जाएंगे, ऐसे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास इतनी बच्चों, फिर मिलते हैं नए हफ्ते में नए चैप्टर और एप्लीकेशन पे। सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे मिलेंगे, फिर हम मिलेंगे यूट्यूब पर नए चैप्टर के साथ, और डेली हमारी ग्रामर की क्लास चली रही है, वहां हम मिलते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच।